तो हम पहुंच चुके हैं लाल टिब्बा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह लाल टिब्बा की वो बिल्डिंग जहां पे दूरबीन लगी हुई। दूरबीन क्यों लगी है, अब आगे हम इस बारे में समझते हैं। अंग्रेज जब यहाँ पे पहुंचे तो अंग्रेजों ने यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया बनाया, जिसको हिंदी में छावनी भी बोला जाता है। अब उस छावनी के अंदर रहने लगे सैनिक। गढ़वाल वार्स हुए। गढ़वाल वार्स में ब्रिटिश लोग जीत गए, और जीतने के बाद इस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे दूरबीन लगाई, ताकि उनको 360 डिग्री व्यू मिल सके पूरे गढ़वाल रीजन का। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे, आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे पूरे हिमालयास आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आपको पूरे 360 डिग्री व्यू रहता है उसके अंदर। तो लाल टिब्बे में वही एक दूरबीन लगी है, जो अब से 150-200 साल पुरानी दूरबीन है, जिससे अब बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो किसी के झांसे में मत आइएगा कि वो बहुत सुंदर दिखाई देगा, बहुत धुंधला उसमें से दिखाई देगा आपको। बस एक मोमेंटो की तरह, एक स्टैचू की तरह, या फिर एक एंटीक चीज की तरह वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। वो जैपनीज दूरबीन थी, और उस समय पे बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की दूरबीन उसको माना जाता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था, जब सैनिक यहाँ पे आया करते थे तो मलेरिया बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग था, और मलेरिया की, डेंगू जैसी जो बीमारियां थी उस समय पे उतनी ज्यादा उनसे रिलेटेड दवाइयाँ या वैक्सीनेशन अवेलेबल ना होने के कारण वो लोग यहीं पे मर जाया करते थे। और यहाँ पे शहीद होने के बाद यहीं पे आगे चल के एक सिमेट्री है, जिसका वीडियो भी हम आप आगे अपलोड करेंगे। उस सिमेट्री में उनको वहीं पे दफना दिया जाता था। तो चलिए एक बार लाल टिब्बा का लुक अंदर से देखते हैं वो कैसा है। वेज में हमारे यहाँ का स्पेशल है सैंडविच, तंदूरी मोमोज, ब्राउनी, हॉट कॉफी एंड वेज कैंटर्स। इन सेकेंडरी में लोग पसंद करते हैं रेड सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, मैक्सिकन पॉकेट। जो हमारा सैंडविच होता है वेज में, एक सैंडविच 2 के लिए सफिशिएंट होता है। जगह के नाम पे बनाए स्पेशल जम्बो बिग लाल टिब्बा सैंडविच। अगर चिकन लवर हो तो चिकन सैंडविच एंड चिकन पिज़्ज़ा जरूर ट्राई करना है यहाँ का स्पेशल। इसके अलावा चिकन बर्गर, चिकन पास्ता। और भैया सबसे अच्छा सीजन यहाँ पे आने के लिए कौन सा है? तो विंटर्स में कभी प्रिपेयर करिए। यहाँ से शिवालिक रेंज वगैरह के पिक्स देखने को मिलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। उस टाइम पूरा वेदर क्लियर रहता है यहाँ से। ओके। और कुछ अगर आप इस जगह के बारे में बताएंगे? और सर ऊपर गाइड है हमारे, उन्होंने आपको गाइड करा होगा। टिब्बा का मतलब होता है किसी चीज़ की हाइट। और लाल इसलिए बोलते हैं ये पॉइंट सनसेट एंड सनराइज के लिए फेमस है। तो आसपास की बिल्डिंग सारी रेड और ऑरेंज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाल टिब्बा। वाओ, लुकिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत टाइम लगा है लाने में, बट अच्छा लग रहा है। साथ में फ्रेंच फ्राइज भी दी है, सॉस भी दी है। नाइफ से आप काट के खा सकते हैं इसको। हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब मन कर रहा है टूट पड़ते हैं। चलिए लेट्स गो, टूट पड़ते हैं। नाइस यार, गुड, बहुत अच्छा बना रखा है। देखने में इसको बहुत अच्छी लुकिंग है। बहुत सो यम्मी। बर्गर, और इस मौसम में इस जगह पे ना बहुत ही मजा आता है ये सब चीजें खाने में। चाय हो गई, पकौड़ी, मैगी, पाव यार, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ का। तो मन करता है ना हम यहीं रहे। कि अब हम फटाफट से ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं सिस्टर बाजार की ओर। तो चलिए, हमने खा लिया है बर्गर, हमने अपनी पेट पूजा कर ली है थोड़ी सी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे होती है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग यहाँ से सिस्टर बाजार तक लेके जाते हैं। चलो आइए, अब हम इसके रेट पूछ लेते हैं क्या है ये मैम सिस्टर बाजार का 600 रुपए। 600 रुपये पर पर्सन? हाँ, एक बड़ा एक बच्चा। एक बड़ा एक बच्चा। 8 अच्छा, किलोमीटर। कहाँ तक लेके जाएंगे? सिस्टर बाजार तक, ठीक है। आगे एक ग्रेवी यार्ड है, एक चर्च है, एक लंडोर बेकरी है।
तो सिस्टर बाजार, इसी का नाम लंडोर का। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सिस्टर बाजार की ओर। यहाँ पे पैदल चलने का मजा तो अलग ही है, जैसे कि मौसम इतना कूल, इतना ठंडा हो रहा है और गाड़ियाँ देखो कितनी सारी लगी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने पे यहाँ पे ना बर्फ ही बर्फ आ जाती है, ये एरिया पूरा बर्फ से ढक जाता है। यहाँ पे इतना मजा आता है ना, बाइक भी स्लिप करती है ऊपर आते हुए, बाइक हो कार हो कुछ भी हो। इतना ठंडा मौसम अभी है, तो सोचो दिसंबर और जनवरी में तो क्या ही मौसम होता होगा। वो कितना खतरनाक मौसम हो चुका है, इतनी ठंड लग रही है ना, बाइक पे चलते चलते इतनी ठंडी वो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सिस्टर बाजार, और सिस्टर बाजार में सबसे फेमस लंडोर बेक हाउस। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, बाहर तक नंबर भी नहीं आता है। आज थोड़ा वीक डे है और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, तो इसलिए भीड़ कम है। इसलिए अब हम भी जाएंगे, कुछ पेस्ट्री खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे और आपको भी बताएंगे क्या क्या मिलता है। हाँ दोस्तों एक चीज और, अभी हम गए थे चर्च की ओर, तो वहाँ पर ना बाइक खड़ी कर दी थी पहले ही, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि पार्किंग वहीं पर ही लगेगी बाइक की, और यहाँ से हमें पैदल चल के आना पड़ेगा। तो इतनी दूर तक हमें पैदल चल के आना पड़ेगा, तब हम यहाँ के नज़ारे के मजे ले सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। बारिश हो रही है तेज, भाग के चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हम बारिश में भीगते भीगते आ गए हैं अंदर। अब चलिए अब हम ऑर्डर कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी पेस्ट्रीज है यहाँ पर। आइए। सो मैनी पेस्ट्रीज, मुझे तो सारी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, मन कर रहा है सब एक एक ऑर्डर कर दूं। चलिए आइए। तो दोस्तों हमने तो ऑर्डर कर दिया है, मैं कैरेट केक और पफ पेस्ट्री। अब देखते हैं इसको हम खाएंगे और आपको उसका रिव्यू बताएंगे। तो दोस्तों आ गई है हमारी कैरेट पेस्ट्री, देखने में तो लुकिंग बहुत अच्छी लग रही है। चलो अब खा के बताते हैं। यम्मी है, बहुत सॉफ्ट है, इसकी जो ब्रेड है बहुत सॉफ्ट है, क्रीम सो क्रीमी है, अच्छी है, नाइस। बाहर हो रहा है वेदर अच्छा, बहुत गजब का, एकदम बारिश वाला और ठंडा ठंडा, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना एकदम ब्रिटिश वाला स्ट्रक्चर है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लंदन में बैठ के ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो चलिए आप भी आइए और ट्राई करिए यहाँ के नज़ारे और अच्छे अच्छे फूड। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। आज हम आए हैं, आपको दिखाया है हमने लाल टिब्बा और लंडोर बाजार, और भी मसूरी के कुछ खूबसूरत नज़ारे इस वीडियो में जोड़ दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे ब्लॉग से जुड़े रहने के लिए, और आगे भी हम तब एक इच्छा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक बार धनवी से भी पूछवाते हैं, आज धनवी भी हमारे ब्लॉग में आई है। धनवी की हमने ड्रेस चेंज कर दी क्योंकि धनवी को ठंड लगने लगी थी। तो धनवी एक बार माइक में बताओ कि आपको कैसा लगा, कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा? और क्या क्या लिया है आपने? और आपने शॉपिंग की बहुत सारी? हाँ अच्छा लगा आपको? हाँ। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच गाइस हमसे बने रहने के लिए। आगे भी हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, घूमना मत बंद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।